श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 4 से गुरु महाराज का प्रवचन। सत्संग करते रहना चाहिए। प्यारे सत्संगी लोगों, आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि प्रत्येक रविवार को यहाँ आकर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक यदि सत्संग किया करें तो अवश्य ही मरने के बाद अगर कोई शरीर पावेंगे तो मनुष्य का शरीर पावेंगे, दूसरा शरीर नहीं होगा। अभी यहाँ केवल हम लोग ही सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु वे भी हैं जो लोग गए हैं और हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्तमवमन्यु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्व हरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। हम लोग अपने शरीर को लेकर यहाँ सत्संग करते हैं और वे लोग विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर देखते हैं तथा विश्व ब्रह्मांड में अपने को देखते हैं। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महामुक्ति भागी होंगे। भक्ति पूरी किए बिना जब वे मर जाएंगे, यानी उनका शरीर छूट जाएगा, तब उनके साथ ऐसा होगा जैसा कि देह में रहने के समय में अच्छा या बुरा कर्म किया है, वैसा फल भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। इस सत्संग में सम्मिलित होने का सभी को अधिकार है, चाहे वे ईसाई हो, मुसलमान हो या वैदिक हो। वैदिक तो हम लोग हैं ही। सत्संग करने वाले का संसार में यश बढ़ता है, मरने के पीछे भी उनका नाम रह जाता है। लोग कहते हैं फलाने ऐसे थे, फलाने वैसे थे। यह जो इतना बड़ा सत्संग का दालान बना है, यह एक ही दिन में नहीं बना है, बनते बनते बन गया है। इंजीनियर लगे रहते थे तब बना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सत्संग भजन करें और सदाचार का पालन भी करते रहें, तो आपका भी इसी तरह से बनते बनते जीवन बन जाएगा और नाम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सत्संग बराबर करते करते जब आदत पड़ जाएगी तो बिना सत्संग किए रहा नहीं जाएगा और कभी ना कभी आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा और संसार के दुखों में नहीं पड़ना होगा। एक जन्म में सत्संग का लसंग पड़ जाएगा तो अनेक जन्मों तक संग संग लगा रहेगा और किसी एक जन्म में अवश्य परम मोक्ष मिल जाएगा। यदि कोई यह कहे कि सबको परम मोक्ष हो जाएगा तो फिर संसार कैसे रहेगा? अरे भाई, संसार तो रहेगा ही। जो सत्संग ध्यान करते हैं और करेंगे, उनके लिए यह बात है। संत कबीर साहब की वाणी में है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े,
घटे न ताको मोल। मैं भी यह जानकर सत्संग करता हूँ और आप लोगों को भी सत्संग करने की सलाह देता हूँ। सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे तो होते होते एक दिन जरूर परम मोक्ष मिलेगा। संसार रहेगा और ईश्वर को कौन हटाएगा, ईश्वर भी रहेंगे। इसके लिए कोई अंदेशा नहीं कि परम मोक्ष होते होते सब कोई मुक्त हो जाएंगे तो संसार नहीं रहेगा। यदि संसार नहीं रहेगा तो आपको अंदेशा किस बात का। पहले सृष्टि नहीं थी तो उन्होंने सृष्टि की, और जब संसार नहीं रहेगा तो क्या वे फिर संसार नहीं बना सकते हैं। सब ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बनाते हैं और सब कुछ को बिगाड़ भी सकते हैं। उनकी जो इच्छा होगी वे करेंगे। आपको चिंता किस बात की। इन बातों को जानकर सत्संग कीजिए। मैं भी करता हूँ। सब लोगों के परम मोक्ष हो जाने के बाद भी संसार रहेगा। संसार का होना, रहना या समाप्त करना ईश्वर की लीला है, खेल है। हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए जब तक संसार में हम लोग रहें, और बहुत से लोग भी रहें तो उनमें सत्संग का प्रचार होता रहे। यह बहुत अच्छी बात है। बस आज इतना ही कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कोप्पा घाट भागलपुर में 24/1/1982 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। अपने गुरु में अगाध श्रद्धा। संत सद्गुरु बाबा देवी साहब मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में रहकर वहीं से सभी जगह जा जाकर संतमत सत्संग का प्रचार प्रसार किया करते थे। इनका उपदेश था सबको शरीर रहते मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ बाबा देवी साहब का स्वावलंबी जीवन बिताने पर विशेष जोर था। परावलंबी जीवन बिताना इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये स्वयं अपना जीवन बिल्कुल साधारण तरह से बिताते थे। इनके जीवन बिताने में कोई बाहरी आडंबर नहीं था। ये काले कपड़े धारण करते थे। काला कपड़ा प्रायः कम गंदा होता है। गंदा होने पर भी गंदा दिखाई नहीं देता है। बाबा साहब काले रंग के अल्फी यानी लंबा कुर्ता पहनते थे। सन 1919 ईस्वी के 19 जनवरी को इनके परिनिर्वाण काल में कुछ सत्संगियों ने इनसे सविनय निवेदन किया था, आप तो चले जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ उपदेश देने की कृपा की जाए। इस पर बाबा देवी साहब बोले थे, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। इतना कहकर अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर परम धाम सिधारे। वहाँ के श्रद्धालु भक्तों ने इनके पहनने का एक काला कुर्ता शीशे में मढ़वाकर वहाँ के सत्संग मंदिर में टंगवा दिया है। बहुत से भक्त दर्शनार्थी लोग उस अल्फी को देखने जाते हैं। 1975 ईस्वी में वहाँ के श्रद्धालु भक्तों ने संतमत सत्संग का अखिल भारतीय महाधिवेशन करवाया था। पूज्य गुरुदेव अपने भक्त शिष्यों के साथ उस सत्संग में पधारे थे। उस सत्संग के लिए भागलपुर से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश तक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। 1975 ईस्वी के दिनांक 2, 3 एवं 4 मार्च को धूमधाम के साथ संतमत सत्संग संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के लगभग 2-3 साल बाद
पुनः पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ मुरादाबाद पधारे और आश्रम में रहकर ही 2-3 दिनों तक सत्संग किए। इसी दरमियान जब पूज्य गुरुदेव स्नान ध्यान से निवृत्त हुए तो वहाँ के ही एक वरिष्ठ सत्संगी ने पूज्य गुरुदेव से सत्संग मंदिर चलने के लिए निवेदन किया। उनके निवेदन को स्वीकार कर मुझे व्हीलचेयर में बिठाने का आदेश हुआ। आदेश मिलने पर इन्हें व्हीलचेयर में बैठा दिया गया। पूज्य राम लगन बाबा व्हीलचेयर को चलाते हुए सत्संग मंदिर की ओर जाने लगे। मैं झट पूज्य गुरुदेव के बैठने के कपड़े की बनी आसनी लेकर पूज्य गुरुदेव के बगल बगल चलने लगा। सत्संग मंदिर पहुंचने पर जिस वरिष्ठ सत्संगी ने निवेदन किया था, उन्होंने वहां पर रखी एक छोटी चौकी पर गुरुदेव को बिठाने कहा। मैं उस छोटी चौकी पर आसनी बिछाकर पूज्य गुरुदेव को व्हीलचेयर से गोद में लेकर बैठाना चाह ही रहा था कि पूज्य गुरुदेव ने मेरी गोद से ही झांक कर उस छोटी चौकी को देख लिया। चौकी को देखते ही चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे अरे, इस चौकी पर तो बाबा साहब बैठते थे, बाबा साहब बैठते थे। यह कहकर इस तरह छटपटाने लगे जिस तरह किसी व्यक्ति को कोई जबरदस्ती पकड़कर धधकती आग में फेंकना चाहता हो और वह उससे बचने के लिए चिल्लाता और छटपटाता हो। वैसा ही गुरुदेव मेरी गोद में करने लगे। इन्हें संभालते हुए पुनः व्हीलचेयर पर बैठा दिया गया। पूज्य गुरुदेव ने व्हीलचेयर में बैठकर उस चौकी को प्रणाम किया। मुझे यह मालूम नहीं था कि इस चौकी पर बाबा साहब बैठते थे। अगर यह बात पहले मालूम हो जाती तो मैं ऐसा साहस नहीं करता, बल्कि गुरुदेव से निवेदन करता कि हुजूर, इस चौकी पर बाबा साहब बैठते थे, फिर इनकी जैसी मौज होती उसके अनुसार सेवा होती। उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पूज्य गुरुदेव को अपने गुरु के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा हम लोगों को भी होनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।